आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपोजियम क्लासेस में। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसी कड़ी में मैंने आज इतिहास से एक विषय को चुना है जिसका नाम है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसमें हम लोग जानेंगे कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में कौन कौन से शासक हुए और उन सब शासकों ने कब से कब तक शासन किया और उनके क्या क्या उपनाम थे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए हम लोग बात करते हैं मुग़ल काल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि सन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुग़ल काल का पतन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद विभिन्न शासकों ने अपना हुकूमत किया, जिसमें से बहादुर शाह जफ़र, जहांदार शाह, फ़र्रुखशियर विभिन्न शासक हुए। तो हम लोग अब बात करते हैं कि औरंगजेब के बाद कौन कौन शासक हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम मुअज्जम भी था। ये औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत 1707 में राजा बना और 1712 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसे शाह आलम फर्स्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद जहांदार शाह 1712 में शासक बनता है और ये एक आलसी और कमज़ोर शासक था, जिसको शासक बनाने में सैयद बंधुओं ने बहुत ही समर्थन दिया था। ये अपना शासन 1713 तक ही संभाल पाते हैं। उसके बाद अगला शासक आते हैं जिसका नाम है फ़र्रुखशियर। फ़र्रुखशियर जो सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बना और अंततः सैयद बंधुओं के हाथों ही मारा गया। ये 1719 तक राज करते हैं, जिसके बाद वो मारा चले जाते हैं। उसके बाद अल्पकालीन के लिए दो राजा होते हैं, जिसका नाम है रफ़ुद्दर्जात और एक रफ़ुद्दौला। ये दोनों राजा अत्यंत कमज़ोर और अल्पकालिक शासक हुए, जिसमें से रफ़ुद्दौला को शाहजहाँ सेकंड भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया। इसी बीच हमारे जो शासक थे उसका नाम था मोहम्मद शाह, जो 1719 से 1748 तक मुग़ल काल में शासन किया। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली का शासक जो बनता है उसका नाम होता है, आप सबको बताते हुए खेद हो रही है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा चेंज हो रहा है, उसको नेगलेक्ट करें। अब अगला जो शासक था उसका नाम था अहमद शाह बहादुर, जो 1748 से लेकर 1754 तक गद्दी में बैठा रहा। उसके बाद अगला शासक आता है 1754 में आलमगीर सेकंड, जिसे गाजिउद्दीन ने मार दिया इसको। उसके बाद 9वें नंबर में जो शासक आता है जिसका नाम होता है शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक ये गद्दी पे रहता है। और ये इसी के टाइम में 1764 में एक प्रसिद्ध लड़ाई होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 में, ये किसके समय में हुआ? शाह आलम सेकंड के समय में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण राजा गुजरा जिसका नाम था अकबर सेकंड। आप लोग जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय जो थे एक प्रसिद्ध विद्वान थे। राजा मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया था वो अकबर सेकंड ही ने दिया था। और ये 1806 से 1837 तक शासक रहते हैं।
ये नाम मात्र का शासक होता है जो अंग्रेजों से पेंशन लेकर के जीवन यापन करते थे। इसी पेंशन को लेने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने के बाद इसको इंग्लैंड भेजते हैं। आप लोग ये घटना जानते ही होंगे। और अंत में एक शासक हुआ जिसका नाम था बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफ़र भी बोला जाता है। हमारे भारत के इतिहास में सबसे महान क्रांति जो 1857 की क्रांति है, ये बहादुर शाह जफ़र के वक्त समय में हुआ था। और उस समय में ये क्या था, मुग़ल सम्राट थे। 1857 की क्रांति के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है 1862 में इसको कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं 1857 में। और वहीं पे वर्मा में 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर मुग़लकालीन शासकों के उपनामों के बारे में। हम जानते हैं कि अलग अलग शासकों को अलग अलग उपनामों से पुकारा जाता है, उसकी विशेषता की वजह से। तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बहादुर शाह फर्स्ट की। बहादुर शाह फर्स्ट को उपनाम था शाह आलम फर्स्ट, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता था। उसके बाद मोहम्मद शाह का जो उपनाम था उसका नाम था रंगीला बादशाह भी कहा था, क्योंकि इसको शौक़ बहुत था अलग अलग तरह का कपड़ा पहनने का, इसी वजह से इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। उसके बाद अहमद शाह जो हुआ, जिसका उपनाम था शाह बेखबर। इसी तरह से शाह आलम सेकंड का नाम था आँखों देखा। और मुग़ल काल के अंतिम जो शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, यानी बहादुर शाह सेकंड। ये ज़फ़र के नाम से शायरी लिखा करते थे। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि उत्तर मुग़लकालीन में कौन कौन शासक हुए और उनका क्या क्या उपनाम था। इसी तरह का लाभदायक वीडियो प्राप्त करने के चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।